दारी दुमदुमला चौघडा सनईचा सूर नवा उत्तरेकडून आली मग अलगद थंड हवा सगळ्या हळदीने रंगवूया तिजला निरीक्षण हे घेऊन जाई सासऱ्या मेरे संग भी बीतेंगे पल तेरे सुनहरे वादा ये रहा मेरा सब घर वालों से तेरे बाबुल का घर में छोड़ के चली ओ ना ढूंढबे काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस। अब से ये है तुम्हारा घर। नहीं, हमारा मतलब विदाई तक। अब विदाई के दिन तक ये लक्ष्मण रेखा मत पार करना तुम, समझे? ओ, जी जी कहने से कुछ नहीं होगा। हर बात में हामी भर के तुमने अपनी मनमानी की है। और एक बात याद रखना, लक्ष्मण रेखा पार करके सीता मैया को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। और फिर तुम तो एक मामूली सी लड़की हो। और सुनो, बहुत बवाल कर चुकी हो तुम पहले ही, समझ गई? इस परिवार की बहू बनकर आई हो तो परिवार के प्रति भलाई करना भी तुम्हारा फर्ज है कि नहीं? जी देखो, हम साफ साफ कह देते हैं, हमें और कोई बखेड़ा नहीं चाहिए। जो हो चुका है ना, वही काफी है हमारे लिए। विश्राम, बहू का सामान अंदर रखो। जी भाभी जी, अभी रखा अच्छा रहने दीजिए, हम रख देंगे, आप जाइए। मुन्ना, जिसका काम है उसी को करने दो। हम रखते ना। आप जाइए, दीजिए, हमें दीजिए। शिवर शिवरे शिवरे अम्मा चिडल्या, तू सामान ठेवा तिथे। ये कमरा है, ये क्या कमरा है गौरी जी? चलिए आप यहाँ से चलिए। शिव, एक मिनिट, कुठे? अरे कहीं पर भी, पर हम आपको यहाँ नहीं रहने दे सकते, प्लीज चलिए। हळू बोला दे, शांत हो। काय झालंय तुला? हे पण मलाच विचार। गौरी जी, हमारे नौकरों के कमरे इससे ज्यादा अच्छे होते हैं, पता है आपको? प्लीज चलिए यहाँ से। ऐक ना शिव, प्लीज। हे बघ, तू चिडू नकोस। आधीच आपण खूप दुखावलंय सगळ्यांना आणि घरच्या रीती मोडून निर्णय घेतले, तर आणखी त्रास नको ना आपल्यामुळे। गौरी जी, आप यहाँ रहेंगी तो आपको तकलीफ होगी, और हम आपको तकलीफ में नहीं देख सकते हैं, पता है ना आपको? मुझे कुछ तकलीफ नहीं होगी। शिव, प्लीज विश्वास ठेव माझ्या। हे बघ, घरचे जे सांगतायत ना ते ऐकूया ना आपण, ते योग्यच सांगतायत। तू इतका हट्टीपणा नको ना करूस। 2 दिवसाचा प्रश्न है ना। 2 दिन हो कि 2 घंटे हो, हम आपको यहाँ पे नहीं छोड़ सकते। शिव, प्लीज चिडू नकोस ना, तू शांत हो। हे बघ, माझ्यासाठी, आपल्या प्रेमासाठी मला हे करू दे। हे बघ, माझं लग्न तुझ्याशी झालं असलं तरी या घरातली माणसं आता माझी आहेत ना, हा? आणि त्यांची मनं जिंकायची आहेत, मला सांभाळायची आहेत। तूच असा हट्टीपणा केला तर अम्मांना किती वाईट वाटेल, आणि त्या आणखी दूर होतील माझ्यापासून। प्लीज। आपकी बातें सुन के ना गुस्सा आता है हमें आप पे। अगर अम्मा जिद्दी है ना तो आप भी कुछ कम नहीं है। शिव,
बात सुनो। मुन्ना, दादी जी ये कैसा इंसाफ हुआ? मतलब अगर इस घर की बहू मजबूरी की वजह से जरा सी जल्दी आ गई तो उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाएगा? मतलब इस घर की बहुओं को इस घर पे कोई अधिकार नहीं। अपने ही घर पे आने के लिए सजा मिलेगी। गौरी जी का कोई हक नहीं है कि इस घर पे? नहीं, अभी इस घर में उसे प्रवेश सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि इस घर का बेटा उसे ब्याह करके लाया है। और इस घर पे उसका अधिकार तब होगा जब वो इस घर के प्रति अपने कर्तव्य निभाएगी। मुन्ना, ये क्या बात हुई अम्मा? यही इस घर की रीत है ना माता जी? हाँ, घर में आई हुई बहू का नाता इस घर से तब जुड़ता है मुन्ना जब घर की मान मर्यादा का मान रखते हुए वो घर के कर्तव्य निभाती है। और ये घर पे अधिकार उसे ऐसे ही नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है, हासिल करना पड़ता है। 35 साल हो गए हमें इस घर में बहू बन के आए हुए, अपने कर्तव्य निभाते हुए, इस घर के लिए अपनी हड्डियां रगड़ते हुए। लेकिन तुमने कभी सुना कि तुम्हारी अम्मा ने अपने अधिकारों की मांग की है? हाँ, अगर हम अपने अधिकार जताते ना मुन्ना, तो गौरी कभी इस घर की बहू बन के नहीं आती। और माता जी तो कभी मुंबई गई नहीं ना। माता जी ने तो अपनी आंखों से कुछ देखा नहीं। लेकिन मुन्ना, हम अपनी आंखों देखी मक्खी नहीं निगलते। जौनपुर वाली, ये क्या बड़बड़ कर रही है मुंबई वाली के लिए? इसका मतलब आप इस शादी से खुश नहीं है अम्मा? हाँ, नहीं, मतलब पहले नहीं थे, लेकिन जब माताजी ने गौरी को पसंद कर लिया तो हमने इनकी आज्ञा का आंख मूंद कर पालन किया और गौरी को दिल से अपनी बहू मान लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मुन्ना कि तुम घर के रीति रिवाजों को ताक पे रख के अपनी मनमानी करोगे और हम कुछ नहीं कहेंगे तुमसे। वैसे जौनपुर वाली ठीक कह रही है मुन्ना। कहा है कि किसी भी घर की बहू बनना कोई आसान बात नहीं है। बहू होते हुए भी बेटी की तरह सबको अपनापन देना पड़ता है, और वो भी घर की मान मर्यादा के दायरे को संभालते हुए। मुंबई वाली को भी ऐसा ही करना होगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ये कह रहे हैं तुमसे कि तुम उसका साथ ना दो, लेकिन हमें गलत समझो ये भी हम नहीं चाहते। और जो नियम घर की दूसरी बहुओं के लिए हैं वो उसके लिए भी हैं। हाँ तो दादी जी, हम कहाँ कह रहे हैं कि नियमों का पालन ना किया जाए। हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि बस मुन्ना, बहस करने से अच्छा है परिस्थितियों का सामना करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो। अच्छा, ये सब छोड़ो, जाओ जाके गौरी के बाबा को अपने यहाँ पहुंचने की खबर दे दो। उन्हें इस खबर का इंतजार होगा, परेशान हो रहे होंगे वो। लेकिन हाँ, बाकी सब बताने की कोई जरूरत ना है। कहा है कि हम यहाँ परेशान हो रहे हैं ना, इतना ही काफी है। दादी जी, एक बार आप हमारी बात तो। मुन्ना, हमने एक बार कह दिया सो कह दिया, अब जाओ जाओ मुन्ना। माताजी, हम गौरी के लिए नाश्ता भिजवाते हैं। सफर से आई है बेचारी, थक गई होगी, भूख भी लगी होगी। बेचारे गौरी के बाबा, उनकी परेशानियां तो अब और बढ़ने वाली हैं।
अरे गौरीचे बाबा, बाजारातून आलात का? अहो मी कोथिंबीर आणायलाच बाजारात चालले होते, तर त्याचं काय झालं, चटणीसाठी मिक्सर लावला आणि कोथिंबीरच नाहीये घरात. पण तुम्ही आज बाजारात जायला उशीर केलात. तुम्ही चटणी करणारे माहित असतं तर लवकर गेलो असतो. तसे आजकाल बाजारात जाण्याची वेळ येत नाही ना. हो, आजींची कंबर दुखतीये म्हणून आजींनी डब्यांचं काम बंद केलं ना. अहो पण आजींची कंबर बरी झाली की परत डबे सुरू होतील नाही का? नाही, आम्ही घर सोडून चाललोय. हा म्हणजे तुम्ही घर सोडताय? अहो पण का? ही कोथिंबीरची जुडी घ्या. अहो तुमच्याशी बोलण्याच्या नादात विसरलेच मी. चटणी वाटून झाली ना की त्या मानेंचा मिक्सर परत द्यायला जायचंय. चला येते आम्ही. नची नची मला थोडं बोलायचं तुझ्याशी. मी रागाच्या भरात निशाबरोबर तुझ्यावरही काय आरोप केले. मी ते करायला नको होते. हो बाबा, माहिती आहे मला, पण तुम्ही निशावर जो आरोप केला तो खोटा आहे. नाही, तो आरोप खरा आहे. ज्या आईने सांगितलं ते खरं आहे आणि मला पटलंय ते. मग तुम्ही हे सगळं मला का सांगता? कारण आता थकलोय मी. निशा कशी वागली तरी खरं खोटं करण्याची ताकद राहिलेली नाही माझ्यात. त्यापेक्षा विषय सोडून दिला बरं. म्हणजे तुम्हाला काय म्हणायचं, तो आप्पा खरा आणि निशा खोटारडी? तसंच माझं होतं. आपाशी बोलणं झालंय माझं. तो का खोटं बोलेल? बाबा, माझा त्या आप्पापेक्षा माझ्या बायकोवर जास्त विश्वास. तो आप्पा तुम्हाला फसवतोय. अरे करोडोत खेळणारा माणूस आहे तो. आपल्याला का फसवेल? का खोटं बोलेल तो? खऱ्याचा पुरावा आहे का त्याच्याकडे? दिला त्यांनी तुम्हाला? निशाचं नाव घेतोय ना तो. मग तिच्या विरुद्ध पुरावा आहे का त्याच्याकडे? तो दिला का त्यांनी? बाबा, पुरावा जर मिळाला ना तर तुम्ही जे म्हणाल तेच मी करेन, तसाच वागेन. पण तोपर्यंत निशा विरुद्ध एक अवाक्षरही मी ऐकून घेणार नाही. याआधी तू तिची बाजू घेतलीस आणि दरवेळेस तुझा विश्वास चुकलाय. आम्ही केलेले आरोप बरोबर आहेत हे विसरू नकोस. बाबा, तुमचा अजूनही निशावर राग आहे म्हणून तुम्ही हे असं बोलताय. पण निशाने हे सगळं जर केलं असतं तर ती घरी आलीच नसती. बाबा, तुम्ही तिच्यावर एवढा मोठा आळ घेतला तरीही तिने सगळं चुपचाप सहन केलंय. दुसरी एखादी असती ना तर घरात पाऊल ठेवलं नसतं. हे बघ, मी तुला वाद घालायला नाही थांबवलं. फक्त एक विनंती करायची होती. कसली विनंती? माझ्या रिटायरमेंटला 1-1.5 वर्ष उरले. तेवढं तरी आम्हाला सुखान राहू द्या. बाबा, आता आणखीन मनस्ताप सहन करण्याची ताकद नाही आमच्यात. निशा वागली ते चूक का बरोबर हे ठरवण्यात पण तू नक्की शहाणा आहेस, जबाबदार आहेस. मला पाडू नकोस. बाबा, निशाचं चुकलं, मान्य आहे मला. तिने चुकीच्या माणसाबरोबर व्यवहार केला, पण तिचीही फसवणूक झाली ना. अशा तिच्या बरोबर राहणं गरजेचं आहे. तिच्या पाठीशी उभं राहणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं. तिच्यावर आरोप करून तिला एकटं पाडणं मला पटत नाही. बाबा, मला माहिती आहे यात तुम्हाला खूप मनस्ताप होतोय. मला कळतंय. या सगळ्यात मी तुमच्या सोबत आहे, पण मी निशाच्याही सोबत आहे. तिच्या विरुद्ध कोणीही काहीही बोललेलं मला अजिबात चालणार. जोवर तिच्या विरुद्ध पुरावा मिळत नाही तोवर तिच्या विरुद्ध एक अवाक्षरही मी ऐकून घेणार नाही. येतो. चल. आता सत्य काय याचा पुरावा कुठून आणू मी? चलिए शिव भैया, खाना खा लीजिए। हमें भूख नहीं है, आप जाइए। अरे ऐसे कैसे भूख रही है?
अब सफर से थक कर आए हैं और नाश्ता भी नहीं किया आपने तो। चलिए थोड़ा सा खा लीजिए। हमें नहीं खाना, भूख नहीं है हमें। आप जाइए ना प्लीज। पर अम्मा जी। हमें किसी की बात नहीं सुननी है, प्लीज हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, जाइए आप। ठीक है। सब गौरी जी की वजह से हो रहा है। अगर वो हमें मजबूर नहीं करती ना तो कभी उन्हें उस कोठरी में रहने नहीं देते हम। नमस्ते आई। नमस्ते शिव. अरे तुम्ही पोचलात ना व्यवस्थित? हो आई. नाही काय झालं, गौरी म्हणाली होती गेल्याबरोबर फोन करेन, पण तिचा फोन आला नाही आणि तिचा फोनही लागत नाहीये, म्हणून तुला फोन केलाय. सगळं ठीक आहे ना? काही प्रॉब्लेम नाही झाला ना तिकडे? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या हुआ है कि जब से हम यहाँ पे आए हैं ना तब से सबके साथ व्यस्त हो गए हैं, इसीलिए आपको फोन नहीं कर पाए। सॉरी. नाही सॉरी काय त्यात. अरे थोडंसं गौरीशी बोलणं झालं नाही म्हणून जरा वाटलं. आहे का गौरी तिथे? मला बोलायचं आहे तिच्याशी. जी वो दादी जी के साथ हैं अभी. हम अभी बात करवाते हैं आपकी. हो. नहीं काय है, एक बार उसकी आवाज सुन लेंगे तो तसल्ली हो जाएगी ना, इसलिए कह रही हूँ मैं. जी बस अभी 2 मिनट में करवाते हैं. हाँ हाँ. आता इथे ये ना. आई का फोन आया था, आपका शायद फोन बंद है. हो, माझ्या फोनची बॅटरी संपली, माझ्या लक्षात नाही राहिलं. लक्षात कैसे रहेगा आपको? जो आपसे प्यार करते हैं उनकी तो परवाह है नहीं आपको. बस अम्मा को खुश रखना आप. हे सगळं मी तुझ्या खुशीसाठी करते शिव. हाँ, हमारे लिए किया है ना आपने सब कुछ. म्हणजे तुला त्रास नको व्हायला की तुझी बायको अशा कोठरीत राहते. मतलब आप कहना चाहती हैं कि असं काय बघतोयस? माझ्याकडे बघून झालं असेल तर आता खोली बघ. आती कैसी वाटली? बहुत ही खूबसूरत है गौरी जी. हाँ? पर आपसे ज्यादा सुंदर नहीं. आपके हाथों में ना जादू है. अगर आप मिट्टी को भी छुएंगी ना तो सोना कर देंगी. चल फिल्मी. मगाशी माझ्यावर चिडून रागावून निघून का गेलास? मला मदत का नाही केली हे सजवायला? आता उगाच कौतुक कर. उगाच नहीं करत गौरी जी, हम उगाच गुस्सा नहीं हुए थे. गौरी जी आप समझती नहीं है. मतलब हमारे घर वाले आपके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो हमें गुस्सा नहीं आएगा क्या? हे बघ शिव,
असं रागवून नाही चालत. काय होणार आहे त्याने प्रश्न सुटणार आहेत का? प्रेमाने सगळं काही ठीक होतं. आता तू माझ्यावर रागावून निघून नसता गेला आणि मला मदत केली असती ही खोली सजवायला, तर किती आनंद मिळाला असता आपल्याला. गौरी जी, उस वक्त हमें कुछ और सूझ नहीं रहा था. क्योंकि तुम सिर्फ मेरे बारे में सोच रहे थे. पण मला मात्र सगळ्यांचाच विचार करायचा आहे ना. बाबूजी, चाचाजी, अम्माजी आणि दादीजी तर आधीच नाराज आहेत आपल्यावर. आपण खूप दुखावलंय त्यांना. आणि आता सगळे नियम मोडून अजून का दुखवायचंय त्यांना, सांग मला. और हमारा दिल दुखा सकती हैं आप? तसं नाहीये शिव. तू हक्काचा आहेस ना.